टाइप्स ऑफ फ्यूज के बारे में हमने लो वोल्टेज फ्यूज के बारे में पढ़ लिया था और हम पढ़ेंगे हाई वोल्टेज फ्यूज के बारे में। जनरली क्या होता है कि जो लो वोल्टेज जो फ्यूज होते हैं वो 1500 वोल्ट की रेटिंग के लिए काम में आते हैं और जो हाई वोल्टेज जो फ्यूज है वो 1500 वोल्ट से ऊपर की रेटिंग के लिए काम आते हैं। अब देखते हैं हाई वोल्टेज फ्यूज क्या होता है। हाई वोल्टेज फ्यूज एक सर्किट के अंदर ओवर वोल्टेज के अंदर ओवर शॉर्ट सर्किट के अंदर ओवर करंट के अंदर काम में आते हैं। जब वोल्टेज की जो रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा जब सर्किट के अंदर बढ़ जाती है और काफ़ी बड़ा डैमेज होने का जब डर लगा रहता है, तो जब हमारे पास जो इक्विपमेंट होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है उस इक्विपमेंट को बचाना। और दूसरी बात है उस प्रोटेक्टिंग डिवाइस का फास्टनेस तरीके से, यानी कि जल्दी क्विक ऑपरेशन तरीके से काम हो। जैसे हमारा कोई सर्किट के अंदर हमारा कोई जो इक्विपमेंट है वो रन कर रहा है और उस कंडीशन में जब हमें लगता है कि काफी बड़ा डैमेज होने वाला है या काफी ज्यादा रेटिंग के अंदर हमारे पास फॉल्ट आने वाला है, यदि हमारा जो सर्किट है वो बड़ा डैमेज होने वाला है, तो उस कंडीशन में हम हाई वोल्टेज फ्यूज काम में लेते हैं और जनरली इसकी जो रेटिंग वो काफी ज्यादा रहती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम इसको लेते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि इसका जो वर्किंग है काफी फास्ट तरीके से होना चाहिए, काफी जल्दी से सर्किट को क्विक तरीके से ये ऑपरेट करें और सर्किट में डैमेज होने से जो बच जाए हमारा सर्किट है। इस तरीके से हम हाई वोल्टेज फ्यूज को हम काम में लेते हैं। जनरली इन केस ऑफ हाई वोल्टेज यानी कि हाई पावर अप्लायंसेस के अंदर एप्लीकेशन के अंदर इस तरीके का जो फ्यूज है हम काम में लेते हैं, जिससे क्या होता है कि सर्किट की जो कंडीशन है वो काफी मोर सिक्योर रहती है इस तरीके से। तो हम इस तरीके के जो फ्यूज काम में लेते हैं उसे बोलते हैं हाई वोल्टेज फ्यूज। अब इसके अंदर हाई वोल्टेज एचआरसी फ्यूज आते हैं, जो ऐसे एचआरसी फ्यूज हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज जो हाई वोल्टेज के अंदर काम में लाते हैं। तो सबसे पहले आता है कार्टेज टाइप हाई वोल्टेज एचआरसी फ्यूज, यानी कि कार्टेज टाइप का होता है जो हाई वोल्टेज के अंदर काम में आता है। यह भी लो वोल्टेज की तरह ही कार्य करता है, बट इसकी जो फीचर्स होते हैं वर्क करने के वो फीचर्स मोर एडवांस होते हैं लो वोल्टेज से। लो वोल्टेज के जो फीचर्स होते हैं वो काफी कम फीचर्स होते हैं, जबकि इसके अंदर क्या होता है काफी अच्छे फीचर्स की से ये काम करता है। जिसके अंदर क्या होता है कि जब वोल्टेज की जो वैल्यू है काफी ज्यादा बढ़ जाती है उस सर्किट के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार के फ्यूज हम काम में लेते हैं। अब दूसरा आता है हमारे पास लिक्विड टाइप के फ्यूज। यह भी क्या होता है, देखो लिक्विड से नाम समझ में आता है कि इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जो CCl3 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड भरा होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होता है वो हाई वोल्टेज को कंट्रोल करने में काम आता है। जब सर्किट के अंदर हाई वोल्टेज फ्लो होता है, जब हमें लगता है कि हमारा जो इक्विपमेंट है डैमेज हो सकता है, तो इस प्रकार के फ्यूज का हम उपयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड टाइप के HRC फ्यूज। अब देखिए इसकी जो रेटिंग है वो 400 एम्पियर होती है, यानी कि यह 1500 वोल्ट से ऊपर की कैपेसिटी के लिए काम में लिए जाते हैं। अब बात करते हैं HRC फ्यूज के बारे में। HRC फ्यूज का हम डायग्राम देख रहे हैं, देखो इस तरह का डायग्राम होता है, दोनों तरफ टर्मिनल लगे होते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्यूज लिंक कॉन्टेक्ट। ये दोनों तरफ लगे होते हैं। अब इसके अंदर जो बॉडी बनी हुई है चारों तरफ रेक्टेंगल में, ये जो बॉडी है इसे हम बोलते हैं कार्टेज, इसीलिए हम इसे कार्टेज फ्यूज बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक फिलिंग पाउडर भरा रहता है, जिस फिलिंग पाउडर के रूप में या तो चौक हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, या फिर क्वार्ट्ज या मार्बल डस्ट हो सकता है उस फिलिंग पाउडर के अंदर। जिसके अंदर क्या होता है एक पतली सी झिल्ली जाती है जिसे हम बोलते हैं फ्यूज एलिमेंट, जो कि फ्यूज एलिमेंट लगा होता है और इंटरनल एलिमेंट होता है और एक दूसरी तरफ होता है आउटर एलिमेंट।
अब ये तो था डायग्राम का डिस्क्रिमिनेशन। अब हम इसके अंदर थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। जो इसकी जो आउटर बॉडी होती है वो क्रैमिक बॉडी होती है, जो कि क्या करता है, रेजिस्ट हीटिंग को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, और जिसे हम कार्टेज टाइप का फ्यूज बोलते हैं, यानी कि उसकी जो बॉडी होती है वो कार्टेज की बनी होती है। अब देखते हैं, अब इसके अंदर जो है एक पाउडर भरा होता है जिसे हम बोलते हैं फिलिंग पाउडर। द completely pack of this fuse by filling powder in the form of filling powder. It may be chalk, plaster of paris, quartz यानी कि मार्बल डस्ट, ये सब फिलिंग पाउडर के रूप में एचआरसी फ्यूज में हो सकते हैं। यानी कि जब अंडर नॉर्मल कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में नॉर्मल तरीके से वर्क करेंगे इस, और जब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो करंट है वो काफी ज्यादा फ्लो होने लग जाएगा, तो लो मोल्टिंग पॉइंट से क्या होगा, ये फ्यूज हो जाएगा और सर्किट के अंदर फॉल्ट करंट आने से हमारे पास ये प्रोटेक्ट करेगा, जिससे अंदर क्या होता है, हमारा जो इक्विपमेंट है मोर सिक्योर हो जाएगा एचआरसी फ्यूज को प्रयोग करने से। ये दिया गया है यहाँ पर, व्हेन अ फॉल्ट अकर द करंट इंक्रीजेस, यानी कि जब फॉल्ट आता है और हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है, तब क्या करता है, फ्यूज का जो एलिमेंट है वो मेल्ट हो जाता है फॉल्ट करंट फ्लो होने से। तो उस तरह से उपयोग से हमारे पास इस फ्यूज को उपयोग करने से हमारे पास सर्किट जो है मोर सिक्योर होता है। और इसके हम डायग्राम देख रहे हैं, ये तो था लिक्विड टाइप के फ्यूज जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और ये जो है कार्टेज टाइप के फ्यूज हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखिए दूसरे टाइप के जो फ्यूज हैं उनमें आते हैं मिनिएचर फ्यूज। जनरली हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जिसने भी इंजीनियरिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो लैब होती है उसके अंदर जो फ्यूज लगे होते हैं वो मिनिएचर फ्यूज होते हैं, यानी कि इनका जो स्मॉल टाइप के फ्यूज होते हैं, लो रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस की तरह काम में आते हैं ये, और इलेक्ट्रॉनिकली हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं इंडोर टाइप के लिए हम काम में ले सकते हैं। इंडोर जो हमारे पास मटेरियल होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिएचर फ्यूज का हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मिनिएचर फ्यूज। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लो रेटिंग के अंदर हम इस प्रकार के फ्यूज का हम इस्तेमाल जनरली देखते हैं। दूसरा आता है सेमीकंडक्टर फ्यूज। यह भी, इसका जो मेन वर्क है वो भी यही है कि ओवर करंट कंडीशन से इक्विपमेंट को बचाना। और ये जो फ्यूज है जनरली कुछ वक्त पहले हम इसका उपयोग करते थे, बट अभी हम मिनिएचर फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज जो होता है उसका उपयोग भी सेफ्टी पर्पज के लिए ही किया जाता है, और ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है जब सर्किट के अंदर एक्स्ट्रा करंट आ जाती है, यानी फिर या फिर टेम्परेचर जो है वो सडनली बढ़ जाता है, लो मेल्टिंग कंडीशन आ जाती है, तो ये सर्किट को क्या करेगा, खुद ही भी मेल्ट हो जाएगा और सर्किट में करंट होने फ्लो होने से बच जाएगी, जिस तरह से हमारा जो सर्किट है वो रिस्क से या फिर डैमेज होने से बच जाता है। और एक होता है हमारे पास क्रैमिक फ्यूज, जिसकी जो बॉडी होती है वो क्रैमिक तरीके से होती है, यानी कि कार्टेज टाइप के फ्यूज में भी जो बॉडी होती है वो क्रैमिक रहती है। और ये भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है कंडीशन को, जब हमारे पास जो करंट है वो एक्सिस में फ्लो होती है और वोल्टेज या ओवर करंट कंडीशन आती है, जब हाई करंट उसके अंदर फ्लो होती है, तो जब एक्सीड होती है जो करंट, तभी से ये वर्क करता है और सर्किट को प्रोटेक्ट होने से रोकता है। एक आता है हमारे पास मीडियम वोल्टेज फ्यूज, यानी कि जब हमारे पास जो वोल्टेज है वो 15 वोल्ट से जब ज्यादा हो जाता है तो इस तरह के फ्यूज का हम प्रयोग करते हैं। और ओवरलोड की कंडीशन में ये काम आते हैं जब हमारे पास लोड सडनली बढ़ जाता है, यानी कि जब हम देखते हैं डेकोरेशन के दिनों में सब जगह
जो इलेक्ट्रिसिटी के जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ओवरलोड के कंडीशन में जो फ्लक्चुएशन आते हैं, उन फ्लक्चुएशन के कारण क्या होता है, कई डैमेज हो जाते हैं हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं घरों में। तो उनसे बचाने के लिए इस तरह के हम फ्यूज का उपयोग जनरली करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मीडियम वोल्टेज फ्यूज। तो हमारे पास ये था फ्यूज का। मैं एक बार फिर से रिवाइंड कर देता हूं आपको। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, यानी कि फ्यूज क्या होता है। फ्यूज के अंदर वायर होता है जो स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया में टर्मिनल के बीच बंधा होता है। जब करंट एक लिमिट से ज्यादा फ्लो होती है तो क्या करेगा, वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट के अंदर करंट जाने से क्या हो जाएगी, बच जाएगी, जिससे हमारा सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। और जनरली इसका काम यही है कि हमारे इक्विपमेंट को डैमेज होने से बचाना या फिर उन सिस्टम को आइसोलेट कर देना। इसके अंदर वायर लगा होता है जो कि जिंक, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम का हो सकता है। इसके मैंने बता ही दिया आपको कि ये सर्किट के अंदर सीरीज में लगता है। हैवी करंट जब भी फ्लो होती है तो ये वर्क करना चालू कर देता है। इसके टाइप्स के अंदर लो वोल्टेज फ्यूज की रेटिंग मैंने बता दी कि 1500 वोल्ट से कम के लिए लो वोल्टेज फ्यूज काम में लेते हैं। जो रिवायरेबल फ्यूज होता है और कार्टेज टाइप का फ्यूज है वो इसका एग्जाम्पल है। हाई वोल्टेज के मैंने अंदर बताया कि इसकी जो रेटिंग है वो 1500 वोल्ट से ज्यादा के अंदर होती है। इसके अंदर लिक्विड टाइप का फ्यूज होता है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, भरा होता है उसके अंदर। और एक होता है एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज के अंदर फिलिंग पाउडर लगा होता है, जिसके अंदर मार्बल डस्ट हो सकती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, या फिर चौक भी होता है जो इसके अंदर भरा होता है। जैसे करंट फ्लो होती है तो इसके अंदर क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है और वो मेल्ट होने से सर्किट के अंदर करंट जाने से हमारे पास बच जाती है। मिनिएचर सर्किट, मिनिएचर फ्यूज बताया जो इलेक्ट्रॉनिकली हम इंडोर टाइप के लिए हम काम में ले सकते हैं, जब रेटिंग कम होती है। तो ये था हमारे पास फ्यूज, काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।